सीडीएस विपिन रावत पाक अधिकृत कश्मीर पीओके पर कब्जे की तैयारी कर रहे थे। क्या पीओके वापस लेने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था उन्होंने? दोस्तों, विपिन रावत की मौत ने आज हम सभी को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है। आज उनकी शहादत पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देश अफसोस जता रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से उनके हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई, ये एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। पाकिस्तान और चीन ये दो ऐसे देश हैं जिनके लिए विपिन रावत का रुख हमेशा सख्त रहा। एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने चीन के मंसूबों और पाकिस्तानी आतंकवादियों पर गाज गिराई। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि हवाई दुर्घटना कोई आम हवाई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश, क्योंकि विपिन रावत ने शुरू से ही आतंकवादी देशों को और जैविक हथियार इस्तेमाल करने वाले देशों पर कड़ा रुख अख्तियार किया था। इसी तरह भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। 370 धारा खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का एक बहुत बड़ा बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीओके को हासिल करना भारत का अब दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा है। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से 370 धारा को खत्म किया गया है, उसी तरह भारत पाकिस्तान के कब्जे से पीओके को भी वापस ले आएगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के पीओके वाले हिस्से को अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है और पीओके को जल्द ही भारत का हिस्सा बना लिया जाएगा। इसके कुछ ही समय बाद अमित शाह का भी एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि पीओके को वापस लाने के लिए वो जान तक दे देंगे। दुनिया भर के विरोधों को झेलने के बाद पाकिस्तान के इमरान खान ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया और उन्होंने भारत के पीओके में चुनाव की घोषणा कर दी। लेकिन भारत सरकार ने साफ चेता दिया कि पीओके में पाकिस्तान के द्वारा किसी भी तरह का कोई चुनाव नहीं होगा, जिसके बाद पाकिस्तान को थोड़ा शांत बैठना पड़ा। अगस्त के महीने में जैसे ही भारत संयुक्त राष्ट्र परिषद का हिस्सा बना, उसी समय यह भारत ने पीओके को वापस लेने की मुहिम छेड़ दी थी। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा हुई। इस महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर से कश्मीर का रोना रोया और उन्हें अपने झूठे तथ्यों से यह बताया कि किस तरह से पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन इसी बीच भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने अपने बयान से साफ कर दिया कि पीओके भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा रहेगा, इसीलिए पाकिस्तान को तुरंत उस जगह को खाली कर देना चाहिए। स्नेहा दुबे ने अपने अगले बयान में यह कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का हिस्सा भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा से भारत का ही रहेगा, इसीलिए पाकिस्तान को अपनी गलती मानकर तुरंत इसे खाली कर देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद से भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में एक जंग छिड़ चुकी थी। हर कोई पाकिस्तान के रवैये से परेशान था। काफी देशों में पाकिस्तान का विरोध होता हुआ दिखाई दिया। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा की तस्वीर है। लोग यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र मानवीय अधिकार काउंसिल के ऑफिस के सामने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, पीओके में रह रहे वहां के स्थानीय लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भी नारे लगाए हैं कि उन्हें पाकिस्तान से आजादी चाहिए, वो भी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगस्त 2021 से पीओके को आजाद कराने की मुहिम बहुत तेज हो चुकी थी। अंदेशे लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से भारत ने रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक की थी, रातों रात 370 की धारा को खत्म किया था, हो सकता था कि पीओके को भी रातों रात खाली करा दिया जाए। अनुमान ऐसा लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीडीएस विपिन रावत के पास पीओके को खाली कराने का पूरा प्लान है। ऐसा प्लान जिससे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को रातों रात पाकिस्तान से आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले ही विपिन रावत की मौत हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई। कहा जा रहा है कि विपिन रावत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। इसके अलावा उन्होंने चीनियों को भी खूब धूल चढ़ाई थी। लेकिन अचानक हुई उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना बहुत सारे सवाल खड़े कर दी। अब आगे की जांच में पता चलेगा कि आखिर उनकी मौत के पीछे का क्या कारण था। दोस्तों, पीओके की बात करें तो आपको बता दें कि लंबे समय से पाकिस्तान
जम्मू एंड कश्मीर के 78,104 स्क्वायर किलोमीटर पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठा हुआ है। इसी हिस्से को पीओके कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह जम्मू कश्मीर का 37,555 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चीन के कब्जे में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किस तरह से किया था? आजादी से पहले भारत लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। जब ये मुल्क आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने यहाँ की रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक मुल्क को चुनने की आजादी थी। इस विकल्प के बाद 500 से ज्यादा रियासतों ने भारत में अपना विलय कर लिया। कुछ रियासतों का विलय कराने के लिए खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। उन रियासतों में हैदराबाद, भोपाल और जम्मू कश्मीर की रियासतें अहम थी। 1935 में ब्रिटेन ने इस हिस्से को गिलगित एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके क्षेत्र को जम्मू एवं कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया गया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय के लिए पाकिस्तान की जगह भारत को चुना। यह बात पाकिस्तान को नागवार गुजरी। उसने कश्मीर को अपने कब्जे में करने के लिए वहां पर हमला बोल दिया। गिलगिट बाल्टिस्तान मिलने के बाद महाराजा हरि सिंह को स्थानीय कमांडर मिर्जा हसन खान के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खान ने 2 नवंबर 1947 को गिलगित बाल्टिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। हालांकि इससे 2 दिन पहले 31 अक्टूबर को हरि सिंह ने रियासत के भारत में विलय को मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही यह भारत का भिन्न हिस्सा बन गया था। इसके 21 दिन बाद पाकिस्तान इस क्षेत्र में दाखिल हुआ और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अप्रैल 1949 तक गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा माना जाता रहा, लेकिन 28 अप्रैल 1949 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सरकार के साथ एक समझौता हुआ, जिसके तहत गिलगित के मामलों को सीधे पाकिस्तान की संघीय सरकार के मातहत कर दिया गया। इस बाबत ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन की ओर से 23 मार्च को ब्रिटिश संसद में पेश प्रस्ताव में कहा गया कि पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा कर रखा है। ये क्षेत्र उसका है ही नहीं। इससे पहले भारत भी कह चुका है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है और उसे खाली कराना ही होगा। इसके बाद से हम आज तक पीओके के लिए मुहिम छेड़ते आ रहे हैं। भले ही बिपिन रावत आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका सपना बहुत जल्द पूरा होगा, ऐसी हम मनोकामना रखते हैं। और जल्द ही पीओके भारत का होगा और विपिन जी का आशीर्वाद देश की सेना के साथ हमेशा बना रहेगा। भारत कितने दशकों में, अगर सालों में नहीं तो कितने दशकों में पीओके को अपने अंडर कर लेगा, पीओके को जीत कर वापस भारत में जोड़ पाएगा, पीओके पर पूरी तरीके से अपना कब्जा स्थापित कर पाएगा। कितने साल लगेंगे, कितने दशक लगेंगे, आपके हिसाब से जरूर बताइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और ये सवाल दूसरे देशवासियों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।